आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। कर्नाटक से सागर जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, पाप कर्म के उदय से शरीर में रोग आते हैं तो क्या हमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेनी चाहिए, फिर सिर्फ प्रभु के पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ से रोग ठीक हो जाएंगे? कृपया समाधान करें। देखिए, दो बातें हैं, एक आपके रोगों के उपशमन के लिए निमित्त और दूसरा है आपका उपादान। उपादान जो है वो सातावेदनी कर्म का उदय जब आएगा तब कहीं जाकर के आपको रोगों से छुटकारा मिल पाए, जब सातावेदनी कर्म का उदय आएगा। अब बात समझना, एक है निमित्त है न दवाई। तो जो आप औषधि ले रहे हो बहिरंग निमित्त है, और जो आपके अंदर सातावेदनी कर्म का उदय मिल रहा है वो आपका उपादान है। और निमित्त उपादान मिलने से काम होता है। औषधि अकेले से ठीक होता तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता, और अगर प्रभु भजन से ही ठीक हो जाते तो क्या बात थी। वैद्यों के लिए और औषधियों के लिए फिर कोई स्थान ही नहीं होता, जबकि जिन आगम में दोनों के लिए पर्याप्त स्थान है। और औषधियों के लिए फिर कोई स्थान ही नहीं होता, जबकि जिन आगम में दोनों के लिए पर्याप्त स्थान है। निमित्त और उपादान दोनों को संभालना जो आवश्यक है। कोई बीमार पड़ जाता है या कोई रोग हो जाता है तो वास्तविकता में व्यक्ति को निमित्त उपादान दोनों को संभालना चाहिए। औषधि भी खाएं और प्रभु का भजन भी करें। जब आपके सातावेदनी कर्म का उदय आएगा, असाता साता में बदलेगी, तभी रोग ठीक होगा। एक व्यक्ति हमारे घर के पास में रहते थे, उनको एलर्जी हो गई। मुंबई, दिल्ली, जयपुर सभी डॉक्टरों को दिखाया, बेस्ट डॉक्टर को, ऑथेंटिक डॉक्टरों को भी दिखाया। प्रॉब्लम कहाँ आई? खुजली नहीं मिटी उसकी। फिर पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ गया 2 साल बाद, उसने दवाई लिखी सिट्राजिन, उसकी एलर्जी ठीक हो गई। 25 पैसे की दवाई में वो ठीक हो गया, 10 लाख की दवाई कराई, ठीक नहीं हुआ। दोनों चीजें, दवाई भी तब लगी जब उसके सातावेदनी कर्म का उदय था, ऐसा समझिए। अलवर से गौतमी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि कोई साधु भगवान अकेले हैं या आर्का या मनराज और अस्वस्थ हैं, विहार करने में असमर्थ हैं और आसपास समाज भी अनुकूल नहीं है, भैयाबत्ती भी नहीं करवा रहे, वो साधु को आहार कराने में भी समाज तैयार नहीं है। नगर में कोई चयन संस्था है, मंडल है क्या? इन संस्थाओं का क्या कर्तव्य नहीं बनता साधु के प्रति? ऐसी परिस्थिति में साधु और समाज के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? कृपया समाधान करें। कहाँ से है? अलवर। देखिए, 2-3 बातों को इसमें समझना पड़ेगा। मुझे प्रकरण नहीं पता, लेकिन बात समझना। जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो दोनों को विवेक लगाना चाहिए। साधु को वहीं रहना चाहिए जहाँ उसकी चर्या पले। जहाँ सेवा करने वाले, चर्या करने वाले नहीं मिल रहे हैं, वहाँ से आगे निकल जाना चाहिए। जहाँ सेवा करने वाले, चर्या कराने वाले, वहाँ रुकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी समस्या आई है, सबसे पहले उनके गुरु के से संपर्क करना चाहिए और उनके गुरु को अपनी आज्ञा लेकर के उनको अपने गुरु से आगे का काम निश्चित करना चाहिए। रही बात मंडल की, तो जो भी मंडल बनाए जाते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि नगर में साधु आए हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो आप सबसे पहले सेवा करने पहुंचे। यह आपका सबसे पहला कर्तव्य है। भगवान ऋषभ देव का चित्रण भी मुझे याद आता है। एक गलती करते हैं समाज के लोग और एक गलती रहती है हमारे स्वयं के कर्म की। भगवान ऋषभ देव को 6 महीने से कुछ अधिक समय तक आहार नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि किसी को देना नहीं था, विधि नहीं मिली। उस समय सौदर्मिंद्र कहाँ गया था? भरत चक्रवर्ती जो उस भूमि का राजा है वो कहाँ गया था? 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। उसने तो कभी सुध ली नहीं कि पिताजी कहाँ हैं, ऋषभ देव महामुंजाज कहाँ हैं। वो जो दीक्षा के समय करोड़ों देव आए थे, वो सब गायब हो गए। ये कर्म का योग है, मुंजाज के कर्म का योग है। लेकिन अपन अपनी कमजोरी भी हो सकती है, अपन को संभालना चाहिए। एक बात और कहता हूँ,
स्वभाव पर भी बहुत सारी बातें डिपेंडेंट होती हैं। आपका स्वभाव कैसा है, साधु भगवान से मेरा कहना है उनका नेचर कैसा है। वृत्ति तो ठीक है, वृत्ति उनकी जो है वो सभी की 28 मूल गुणों की, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। कई बार श्रावक परेशान हो जाता है तो फिर वो हाथ खड़े कर लेता है, दोनों चीज़ें हैं। बाकी मेरा कहना है कि अगर कोई परिचर्या सेवा कराने वाला नहीं हो तो आसपास के जिस गांव में सेवा हो रही हो उस गांव तक उनको ले जाना चाहिए। और तबीयत ज़्यादा खराब है, रुग्ण अवस्था है, कोई हो ना हो, आप ही जाकर के सेवा करें। और उनके जो गुरु हैं उन तक सबसे पहले संपर्क करें। अगर गुरु से उनकी नहीं बनती है तो किससे बनेगी? जो गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो गुरु से एक बार संपर्क करें, गुरु जैसा निर्देश दें, फिर उस पर हमें काम करना चाहिए। बाकी समाज का कर्तव्य बनता है, मुनि मुद्रा है, पिच्ची का कमंडलू लिए हुए गुरुजन है, आपको सेवा करना चाहिए, ऐसा समझिए।